लिखेंगे कि तो धातुई खनिज, तो धातुई खनिज जो है इसके बारे में तो जान गए हैं। और देखिए धातु खनिज में चमक पाया जाता है, धातुई खनिज कठोर होता है। धातु खनिज में क्या होता है, तो चमक पाया जाता है, चमक पाया जाता है, पाया जाता है। धातुई खनिज में चमक पाया जाता है और धातुई खनिज जो होता है कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। आप देखेंगे धातुई खनिज के कितने भागों में बांटा गया है, तो धातुई खनिज के 2 भागों में बांटा गया है। धातु खनिज के कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर, तो एक नंबर कहेंगे, बोलेंगे कि लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त खनिज। एक नंबर तो लौह युक्त, लौह युक्त खनिज, और दूसरा की बात करेंगे 2 नंबर तो अलौह युक्त खनिज। इन दोनों के पढ़ के तब इसके बांटेंगे, यानी अधात्विक खनिज के। तो अधात्विक खनिज के भी 2 भागों में बांटा गया है, अधात्विक खनिज के भी 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर एक कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। एक कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। चलिए पहले एक और करके जानेंगे। तो लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं, तो लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं, तो जिस खनिज में लोहा की मात्रा पाया जाता है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। यानी जिस खनिज में लोहा की मात्रा यानी जिस खनिज में लोहा की मात्रा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जैसे में बोलेगा लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं, तो जिस खनिज में लोहा की मात्रा पाया जाता है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीज, उसके बाद निकेल, उसके बाद कोबाल्ट। अब देखेंगे अलौह युक्त खनिज किसे कहते हैं। अलौह युक्त खनिज किसे कहते हैं, तो देखना है कि जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे अलौह युक्त खनिज कहते हैं। तो जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है, लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, टीन, सोना, चांदी, टीन, उसके बाद बक्साइट, ईटीसी। तो अलौह युक्त खनिज की परिभाषा सुन लीजिए कि जिस खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, टीन हो जाएगा और बक्साइट हो जाएगा। अब देखिए इधर अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ लेते हैं। अधात्विक खनिज यानी जिस खनिज में धातु की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज में चमक नहीं पाया जाता है, अधात्विक खनिज में चमक नहीं पाया जाता है। अब अधात्विक खनिज के 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। एक कार्बनिक खनिज और दूसरा अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज के बारे में देखते हैं कि कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं। तो जिस खनिज में कार्बन की मात्रा पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। जिस खनिज में कार्बन की मात्रा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे जीवाश्म, कार्बन यानी जिस खनिज में कार्बन की मात्रा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे जीवाश्म हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ये सब कार्बनिक खनिज के उदाहरण होता है। उसके बाद कार्बनिक खनिज कोयला भी आ जाता है। कार्बनिक खनिज में कोयला भी होता है। कार्बनिक खनिज की बात करेंगे तो क्या होता है, कोयला हो जाएगा एग्जाम्पल, पेट्रोलियम एग्जाम्पल हो जाएगा, पेट्रोलियम यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कार्बनिक खनिज के उदाहरण होगा। उसके बाद अकार्बनिक खनिज किसे कहते हैं, तो जिस खनिज में कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। यानी जिस खनिज में कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है, जीवाश्म की मात्रा नहीं पाया जाता है, यानी जिस खनिज में कार्बन और जीवाश्म की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं,